अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इस वीडियो में हम तफसील से हमारे मुल्क के मसाइल और मौजूदा बहरानों के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी पूरी देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अज़राए करम इम्तियाज़ अली को भी सब्सक्राइब करें। आते हैं अपनी असल मौजू की जानिब। हमारा मुल्क पहले ही से मसाइल और बहरानों के न ख़त्म होने वाले सिलसिले का शिकार था, मगर अब मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है उसने हमें अनारकी की जानिब धकेल दिया। रियासती इदारे एक दूसरे के सामने खड़े हैं और नाम नहाद जमहूरी अमल भी अब जमूद का शिकार है, जिससे मुल्क में बेयकीनी की सी सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। आगे क्या होने वाला है, इस हवाले से सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते। इक़्तिदार के जारी स्केल में अहम मोड़ तब आया जब पीर को सदर मुमलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एतराज़ किया, जिसने इन दोनों के दरमियान खलीज पैदा की। इससे कबल भी सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत करने के लिए मदऊ किया गया था, जिसका इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि मामला अभी अदालत में है, इसलिए इस पर मुशावरत नहीं की जा सकती। जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन भी बेयकीनी का शिकार है और उसने 10 फरवरी को दिए जाने वाले लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीन बनाने के लिए कोई वाज़ेह इशारा भी नहीं दिया था। इस फैसले में लाहौर हाई कोर्ट ने आईन में मुकर्ररा मुद्दत के इंतखाबात की तारीख जल्द अज जल्द देने का हुक्म दिया था। इस तरह इस कानूनी जंग के एक और राउंड का आगाज हो गया है। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन दोनों ही सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के मामले को तूल देना चाहते हैं। सूरत हाल को देखकर ये तस्वर मिलता है कि जैसे ये सब इंतखाबात के जरिए आने वाली तब्दीली के जमहूरी अमल को रोकने के लिए किसी बड़ी सियासी खेल का हिस्सा है। हमारी हालिया सियासी तारीख में हमें ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जहां 90 दिनों में इंतखाबात करवाने के आईनी मैंडेट की इस तरह खुली खिलाफवर्जी की गई हो। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों को तहलील हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के हवाले से कोई इशारा नहीं दिया गया है। ये बहुत हैरान कुन है कि एक ऐसी हुकूमत जो जमहूरियत का राग हलापते नहीं तकती, वो खुद ही इंतखाबी अमल से राह फरार इख्तियार कर रही है। ये मामला सिर्फ आईन के उसूलों के मुताबिक सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का नहीं है, बल्कि ये हुकूमत में मौजूद इत्तेहादी जमातों के लिए भी ज़रूरी है, जो हुकूमत के लिए अवाम का ताज़ा मैंडेट हासिल करना चाहते हैं। मुल्क की बिगड़ती हुई माली सूरत हाल और दहशतगर्दी के बढ़ते हुए खतरे को बहाना बनाने से हुकूमत कानूनी हैसियत और इंतखाबात के इम्कानात को नुकसान पहुँचा रही है। नामुकम्मल असम्बली तमाम वोटरों की नुमाइंदगी का दावा नहीं कर सकती। सोचने की बात है, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से PTI के मुतअद्दिद अराकीन असम्बली के डी नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के फैसले ने हुकूमती इत्तेहादियों की पोजीशन को मजीद मुतासिर किया है, जो नजर भी आ रहा है। अपनी हुकूमत खत्म होने के साथ ही PTI अराकीन ने असम्बली से इस्तीफे दे दिए थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने तवील अरसा बाद इन इस्तीफों को मंजूर नहीं किया, लेकिन फिर अचानक ही इन्हें मंजूर करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये उस वक्त मंजूर किए गए जब PTI अपने इस्तीफे वापस लेकर कौमी असम्बली में आने पर गौर कर रही। PTI का असम्बली छोड़ने का फैसला पहले ही गैर माकूल था, जबकि अब स्पीकर असम्बली के जल्दी में लिए गए इस फैसले से हुकूमत की घबराहट भी आया हो रही है, जो दिख भी रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी नोटिफिकेशन का मुअत्तल करने के बावजूद भी स्पीकर PTI अरकान को अपनी नशिस्तों पर वापस आने की इजाजत नहीं दे रहे, जैसे ये उनके बाप का राज हो। ये पूरी कहानी जमहूरी अमल का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। इससे यह वाज़ेह तौर पर जाहिर होता है कि कोई भी सियासी जमात आईनी दायराकार में काम करने पर यकीन नहीं रखती। अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार इत्तेहादी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल के अंबार से निमटने में बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इनकी तबाहकुन पॉलिसियों ने मुल्क को माशी बर्बादी के दहाने पर पहुंचा दिया है। हम इस वक्त श्रीलंका जैसी सूरत हाल से दोचार हैं, जिसमें कोई भी शक नहीं है। हुकूमत की जानिब से IMF प्रोग्राम बहाल करने के लिए ताखीर से इक़दाम लेने का आगाज कर दिया गया है, लेकिन इस बेल आउट पैकेज के बहाल होने के हवाले से अभी कोई हतमी फैसला भी नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से लगाए गए नए टैक्सों में जहां गरीब तबके पर बोझ डाला गया है, वहां अमीर तबके को छूट भी दी गई है, जो इनके सरमायादाराना निज़ाम और इनकी जागीरदाराना ज़हनियत की भरपूर अक्कासी कर रही है। कारोबारी हजरात और ताजर बिरादरी को इनमें से बहुत टैक्सों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। कमरतोड़ महंगाई गरीब तरीन तबके को सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है। इस साल की पहली छमाही के लिए औसतन 33% अफरात ज़र की पेशनगोई की गई है।
इससे पाकिस्तानी घरानों की अक्सरियत के मुतासिर होने का इम्कान है, जो पहले ही शदीद मुश्किलात से दोचार है। इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि ये सख्त फैसले भी IMF की रजामंदी हासिल करने के लिए नाकाफी लग रहे हैं। एक कमज़ोर हुकूमत जिसके पास महदूद सियासी कुव्वत है, उसके लिए इस संगीन बहरान को काबू करना बहुत दुश्वार साबित हो रहा है। अक्टूबर 2023 में होने वाले इंतखाबात और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बढ़ते हुए दबाव ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। चूँकि हुकूमती मैंडेट कम होता जा रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि जैसे वो किसी सहारे पर खड़ी है। हालिया बहरानों ने मुल्क को हिला कर रख दिया है। बढ़ती हुई सियासी तक़सीम की वजह से मुल्क में अनारकी पैदा होने का खदशा संगीन होता जा रहा है। सियासी मुकाबलेबाजी और तक़सीम ने रियासती इदारों को भी कमज़ोर किया है, जिससे दीगर ताकतों को दखलंदाजी का मौका मिल रहा है और इस अमर से आंखें फेरी नहीं जा सकती। आज हम जिस बहरान का सामना कर रहे हैं, शायद इस नौइयत का बहरान हमारी मुल्क की तारीख में इससे पहले कभी नहीं आया होगा, जिसके हल के लिए सियासी मुफाहमत की ज़रूरत होती। अपनी हुक्मरानी जारी रखने के लिए गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करने के बजाय PDM हुकूमत अगर बढ़ती हुई सियासी तफरीक को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करने चाहे तो मुल्क को जिन मुश्किलात का सामना है, उसका हल इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने में हरगिज़ नहीं। वीडियो मुकम्मल देखने के लिए आप तमाम नाज़रीन का तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इम्तियाज़ अल इल्म को अज़ राह करम सब्सक्राइब कर दीजिए।